आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको आचरण की सभ्यता जो सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा रचित है का गद्यांश पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और साफ साफ अपनी कॉपी में लिखें। गद्यांश में ध्यान दें। पुस्तक में लिखे हुए नुस्खों से तो और भी अधिक बदहजमी हो जाती है। ध्यान दें, आचार्य पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि पुस्तक में लिखे नुस्खों से तो और भी अधिक बदहजमी हो जाती है। सारे वेद और शास्त्र भी घोलकर पी ले जाएं तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती। आचरण प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। शब्द और वाणी तो साधारण जीवन के चोंचले हैं। ये आचरण की गुप्त गुहा में प्रवेश नहीं कर सकते। गुहा का मतलब होता है गुफा, यानी गुप्त गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते। वहाँ इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेद इस देश के रहने वालों के विषय अनुसार ब्रह्मवाणी है। वेद इस देश के रहने वालों के विश्वास अनुसार ब्रह्मवाणी है। परंतु इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वे समस्त जगत की भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा नहीं बुला सके। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि विश्व अनुसार संस्कृत जो है ब्रह्मवाणी है, परंतु इतना काल इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी आज तक वे समस्त जगत की भिन्न जातियों को संस्कृत भाषा नहीं बुला सके, नहीं समझा सके, नहीं सिखा सके। यह बात हो कैसे? ईश्वर तो सदा मौन है। प्रश्न नंबर 1 देखिए, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 1, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गद्यांश के पाठ का नाम आचरण की सभ्यता और लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यदि हम गद्यांश में देखें, वेद इस देश के से लेकर नहीं सिखा सके तक अंडरलाइन है और वही रेखांकित अंश है। तो अब हम पहले प्रश्न बताएंगे। इसका मैं प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मात्र शब्दों पर आधारित शास्त्रों के माध्यम से किसी के आचरण में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बात देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि मात्र शब्दों पर आधारित शास्त्रों के माध्यम से किसी के आचरण में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। व्याख्या। सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि, ध्यान दें, सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि हमारे देश के निवासियों का यह विश्वास है कि वेदों की रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने की है। वह ब्रह्मवाणी होने पर भी यह संभव नहीं कि मात्र वेदों का अध्ययन कराकर ही हम इस संसार के समस्त व्यक्तियों के
आचरण में वांछित परिवर्तन ला सके। इसका कारण यह है कि प्रभाव शब्द अथवा वाणी का नहीं बल्कि सदा आचरण का होता है। प्रभाव शब्द अथवा वाणी का नहीं बल्कि सदा आचरण का होता है। यदि वेद जैसे ईश्वरीय शास्त्रों के आधार पर ही किसी के आचरण में परिवर्तन संभव हो पाता, अब तक उनको पढ़ने मात्र से ही सारा संसार सदाचारी बन गया होता। जैसे ईश्वर के द्वारा रचित शास्त्र स्वयं को इतना सक्षम नहीं है, जैसे कि ईश्वर के द्वारा रचित शास्त्र स्वयं तो इतने भी सक्षम नहीं है कि वह संसार के समस्त लोगों को संस्कृत जैसी देववाणी बोलने, समझने अथवा सीखने के लिए विवश कर सके। बोलने, लिखने अथवा सीखने के लिए विवश कर सकें। हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी ऐसा संभव नहीं हो सका है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 देखें। वेदों के हमारे देश के निवासियों के अनुसार, प्रश्न नंबर 3 है ये, हमारे देश के निवासियों के अनुसार वेदों की रचना किसने की है? आप देखें, हमारे देश के निवासियों के विश्वास के अनुसार, वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को ब्रह्मवाणी होने पर भी क्या प्रभाव नहीं है? वेदों के ब्रह्मवाणी होने पर भी क्या प्रभाव संभव नहीं है? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये, वेदों के ब्रह्मवाणी होने पर भी संभव नहीं कि मात्र वेदों का अध्ययन कराकर ही हम संसार के समस्त व्यक्तियों के आचरण में वांछित परिवर्तन कर सकते हैं। दोबारा देखें, वेदों के ब्रह्मवाणी होने पर भी संभव नहीं है कि मात्र वेदों का अध्ययन कराकर ही हम इस संसार के समस्त व्यक्तियों को आचरण के वांछित परिवर्तन कर सकते हैं। अब है उपसंहार। नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 5, शब्द और वाणी का स्थान पर किसका प्रभाव होता है? शब्द और वाणी के स्थान पर किसका प्रभाव होता है? आप देखें, वेदों की ब्रह्मवाणी होने पर भी संभव नहीं कि मात्र वेदों का अध्ययन कराकर ही हम संसार के समस्त व्यक्तियों के आचरण को वांछित परिवर्तन कर सकें। दोबारा देखें, वेदों के ब्रह्मवाणी होने पर भी संभव नहीं है कि मात्र वेदों का अध्ययन कराकर हम इस संसार के समस्त व्यक्तियों के आचरण में वांछित परिवर्तन कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, हजारों वर्ष बीत जाने पर भी क्या संभव नहीं हो सका है? हजारों वर्ष बीत जाने पर भी क्या संभव नहीं हो सका है? हजारों वर्ष बीत जाने पर भी क्या संभव नहीं हो सका है? इसका उत्तर है शब्द और वाणी के स्थान पर। शब्द और वाणी के स्थान पर उत्तर देखें, शब्द और वाणी के स्थान पर सदाचरण का प्रभाव होता है। शब्द और वाणी के स्थान पर सदाचरण का प्रभाव होता है। यदि वेद जैसे ईश्वरीय शास्त्रों के आधार पर ही किसी के आचरण में परिवर्तन संभव होने वाला हो, तो वेदों के मात्र पढ़ने से या वेदों के पढ़ने मात्र से ही हम सदाचारी बन गए होते। दोबारा देखें से क्वेश्चन को, शब्द और वाणी के स्थान पर सदाचार का प्रभाव होता है। यदि वेद
शब्द और वाणी के स्थान पर सदाचार का प्रभाव होता है। यदि वेद जैसे ईश्वरीय शास्त्रों के आधार पर ही किसी के आचरण में परिवर्तन संभव पाना हो जाए तो शास्त्रों के पढ़ने मात्र से ही हमारा संसार सदाचारी बन गया होता। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नई कदम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।